चलिए आज डिस्कस करेंगे हम कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन डीलर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए किसमें, कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। बोला गया कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है। हमें पता है कि एक टैक्स पेयर या तो नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन करेगा या तो कॉम्पोजिशन स्कीम में करेगा। तो कॉम्पोजिशन क्या है, स्कीम एक ऑल्टरनेटिव्स दिया गया है कि भैया अगर जिसको टैक्स लायबिलिटी का बर्डन कम करना है, कंप्लाइंसेस का बर्डन नहीं चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है किसके लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वो ऑप्ट कर सकता है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या बोला, इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। बेसिकली किसके लिए लाया गया है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लाया गया है जिसका टर्नओवर कितना हो, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 75 लाख हो। 1 करोड़ किसकी कहाँ लिमिट है, नॉर्मल स्टेट के लिए, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कितनी है, 75। समझ में आ गया बात, समझ रहे हैं बात। तो 100 और 75 इन अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब हम पढ़ेंगे आगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या क्या है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हमें क्या पता चला कि नॉर्थ ईस्ट है, इंक्लूडिंग असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड हिमाचल प्रदेश। दीज आर आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये सारी स्टेट आती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलते हैं। फिर क्या बोला गया, एक चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर ऑप्शन क्या किया है, एक्सरसाइज किया है टू ऑप्ट फॉर अ कॉम्पोजिशन स्कीम, तो वो क्या है, हर स्टेट के लिए। ऐसा नहीं हो सकता आपने मान लीजिए आपकी एक स्टेट असम में है, एक आपका स्टेट असम है और दूसरा स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है। आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में है और एक ब्रांचेस कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है। आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे हम यूपी के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल स्कीम लेंगे, और असम के लिए क्या करेंगे, हम ऑप्ट करेंगे कौन सा स्कीम, कंपोजिशन। तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको सारा एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे वही लिखा है कि द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम विल हैव टू बी एक्सरसाइज फॉर ऑल द स्टेट्स। अगर कोई भी एक ब्रांच पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, तो सारे स्कीम में, सारे बिजनेस के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। द एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस। हमने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इंडिया बेसिस पे। आपने इन इंडिया जितना भी सेल किया है, परचेज किया है, आउटवर्ड सप्लाई किया है, एग्जाम सप्लाई किया है, टैक्सेबल सप्लाई किया है, इंटर स्टेट सप्लाई किया है, वो सारा क्या कैलकुलेट होकर बनेगा, एग्रीगेट टर्नओवर। तो बोला द एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई एंड एक्सपोर्ट मेड बाय ऑल द पर्सन विद द सेम पैन। सेम पैन क्यों, क्योंकि यहां पे जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, आपका पैन के बेसिस पे। बट वुड नॉट एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाई अंडर द रिवर्स चार्ज एज वेल एज सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, इंटीग्रेटेड सेस और टैक्स। ये सारे हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, ये सारे एक्सक्लूड कर देते हैं। क्लियर है बात, हमने डेफिनेशन में भी समझा था। फिर क्या बोलता है इसमें, नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वेदर यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट। तो क्या बोला गया, एलिजिबल पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर दिस स्कीम मे पे द टैक्स एट द प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ हिज टर्नओवर एवरी क्वार्टर। क्योंकि जो कॉम्पोजिशन वाला होता है वो क्वार्टरली रिटर्न भरता है, और जो नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, मंथली रिटर्न भरते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप क्या करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे और क्वार्टरली टैक्स का पैसा क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ट्रेडर और एनी अदर सप्लाई एलिजिबल फॉर। 3 लोग बोला गया, 3 लोग हैं जो क्या है, एलिजिबल है। पहला मैन्युफैक्चरर, अदर देन आइसक्रीम, टोबैको, अगर आप आइसक्रीम बनाते हो, टोबैको प्रोडक्ट्स बनाते हो, या आप पान मसाला बनाते हो, तो उस केस में आपको क्या है,
आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। दूसरा किसको मिल सकता है? रेस्टोरेंट को मिल सकता है। और थर्ड किसको मिल सकता है? ट्रेडर और एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप ट्रेडर हो तो मिल जाएगा, आप रेस्टोरेंट ओनर हो तो मिल जाएगा, आप मैन्युफैक्चरर अदर देन पान मसाला, आइसक्रीम और टोबैको है तो आपको रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला? द पर्सन ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन विल हैव टू पे टैक्स ऑन द क्वार्टरली बेसिस एंड बिफोर कब देना है? 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वर मेड। वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, तो इस जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर है इसका टैक्स कब तक भरेंगे? 18th ऑफ जुलाई तक। क्लियर है बात? 18th ऑफ द जुलाई तक आप क्या कर देंगे? आप अपना रिटर्न और टैक्स का पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट बोला गया द कॉम्पोजिशन डीलर नीड टू इलेक्ट्रॉनिकली फाइल क्वार्टरली रिटर्न इन फॉर्म GSTR4 बाय द 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। समझ गए? फिर आता है कुछ नोटिफाइड सप्लाई हैं जिनके ऊपर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। वो क्या क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको कैन नॉट ऑफ दिस स्कीम। अगर आप आइसक्रीम बनाते हो, टोबैको प्रोडक्ट बनाते हो, पान मसाला बनाते हो या एडिबल ऑयल्स का मैन्युफैक्चर, तो आपको इसमें स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। दूसरा किसको नहीं मिलेगा? CTP एंड NRTP पर्सन। हमने पढ़ा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP, उनको सिर्फ नॉर्मल ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। बिजनेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स। अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, अपने गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको क्या मिलेगा? उसमें रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में नहीं मिलेगा। बोला सप्लाईज हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्रॉस। अगर आपका सप्लाई 100 लाख बोले तो 1 करोड़ से क्रॉस हो जा रहा है तो भी आपको कॉम्पोजिशन डीलर नहीं माना जाएगा, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। फिर बोला पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, मींस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको क्या नहीं मिलेगा? कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो दीज आर द कंडीशंस, मीन्स पर्सन हु आर इनएलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। पहला, अगर आप मैन्युफैक्चर हो, कौन से? एडिबल ऑयल के हो, पान मसाला के हो, टोबैको के हो। दूसरा, अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, कौन सा आउटवर्ड सप्लाई? इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। थर्ड, अगर आप क्या हो? CTP हो और क्या हो? NRTP हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। और लास्ट, अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से एक्सीड हो जा रहा है तो भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब क्या रेट लगेगा? देखिए, कॉम्पोजिशन में रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? क्योंकि वहां पे रेट ऑफ टैक्स क्या है? बहुत कम है। जनरली क्या है? 5% है, 18% है। हाँ, वहां पे है मैक्सिमम 5%, उससे ज्यादा नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, अगर आपका मैन्युफैक्चरर है आप, तो 1% CGST, 1% SGST और टोटल क्या है? 2। अच्छा, यहां पे IGST क्यों नहीं आया? बिकॉज कॉम्पोजिशन डीलर आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है बात? तो मैन्युफैक्चरर के लिए 1% CGST, 1% SGST, टोटल कितना हो गया? 2%। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो उसके लिए कितना बोला गया? 0.5 टोटल 1%। और अगर आप एक सप्लायर ऑफ फूड और ड्रिंक्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अदर देन अल्कोहल, अल्कोहल क्या है? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं बोली गई यहां पे। तो अगर आप ऐसी ड्रिंक या फूड दे रहे हो जो किसके लिए है? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, तो उसके ऊपर क्या रेट लगेगा? 2.5 + 2.5 इज इक्वल टू व्हाट? 5%। और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कब कब आप ले सकते हैं? अभी तो पढ़ा है इनएलिजिबिलिटी, अब वही इनएलिजिबिलिटी क्या बन जाएगा? कंडीशन बन जाएगा। पहला कंडीशन, आप इंटर स्टेट सप्लाई ना कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप पैसा नहीं ले सकते। किसका पैसा नहीं ले सकते? टैक्स का पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम इनवॉइस नहीं इशू करते। आप क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें क्वांटिटी वैल्यू लिखी होती, टैक्स अमाउंट नहीं आता। तो इसलिए सेकंड लिखा है इशू बिल ऑफ सप्लाई नॉट टैक्स इनवॉइस। नेक्स्ट बोला नो इनपुट टैक्स। जब आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते तो आप इनपुट का भी फायदा नहीं ले सकते। बोला नो इनपुट टैक्स टू दोज हु परचेज फ्रॉम हिम, जिन्होंने
किससे खरीदा है? कॉम्पोजिशन डीलर से खरीदा है। वो तो इनपुट तभी कर सकते हैं ना जब उनको इनवॉइस दोगे आप इनवॉइस तो देते नहीं हो, आप क्या दे रहे हो? बिल ऑफ सप्लाई। तो जो जिस पर्सन ने भी कॉम्पोजिशन स्कीम से कुछ खरीदा है, कॉम्पोजिशन डीलर से कुछ खरीदा, उसको किसका बेनिफिट नहीं मिलता? आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। इवन कॉम्पोजिशन डीलर को भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। और लास्ट बोला कि आप क्या कर सकते हो, आप जहां पे आपकी शॉप है वहां पे आपको क्या एक बोर्ड लगाना है कि आप क्या हो? कॉम्पोजिशन डीलर हो। तो लिखा है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी साइन बोर्ड। क्लियर है बात? इवन आपके बिल ऑफ सप्लाई में भी लिखा होना चाहिए क्या? आप क्या हो? कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट बोला गया, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो आप एक इंटीमेशन दीजिए, आप क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट आता है, अगर आपने कोई भी कंडीशन नहीं फुलफिल करी या जो आपसे बोला था, अगर आपने कोई भी प्रोविजंस को वॉयलेट किया तो उस केस में क्या होगा? बोला इफ अ टैक्सेबल पर्सन वॉयलेट द कंडीशन अंडर एंड इज नॉट एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो उस केस में क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैनल चार्जेस देने पड़ेंगे जितना आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और अगर उस अमाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट आता है तो वो इंटरेस्ट का भी अमाउंट क्या करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। क्लियर है बात? तो हमने समझ लिया यहाँ पे कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है। ठीक है।